जो फर्स्ट ईयर में अभी जॉइन कर रहे हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, आईआईसी में या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में हुँ, इन जनरल, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल। कैसे पीएचडी को टैकल करें? हाँ। देखिए ये मेरा अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकता हूँ, कुछ जनरलाइजेशन तो कर नहीं सकता हूँ। बिल्कुल। अपनी जर्नी से मैं डेराइव करता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। हुँ, बचपन में सोचा था कि बड़ा कुछ करूंगा, पापा के मिडिल क्लास सोच से लड़ूंगा, दुनिया वालों ने मुझे इतना डराया, हुए देखो आज 4 साल कॉलेज में सड़ूंगा क्यों। आपको ऐसा जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, हुँ, आप केयरफुली देखिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, उनका कोर्स स्ट्रक्चर देखिए, हुँ, संभव हो तो प्रोफेसर से बात कीजिए, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके अब जॉब्स में हैं उनसे बात कीजिए, हुँ, और एक समझिए कि प्रोग्राम किस तरीके से है। हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईसी में हम हैं, हुँ, तो हमें 4 कोर्सेज़ करने थे अपने क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो वो कोर्स वर्क वाला हिस्सा था। हुँ, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि पीएचडी की जर्नी के क्या-क्या हिस्से हैं जो हमें नेसेसरीली करने हैं, हुँ, जो कि एक रिक्वायरमेंट है। हुँ, तो इस रिक्वायरमेंट को लेके आप थोड़ा-सा मैकेनिकल टाइप अप्रोच भी ले सकते हैं। हुँ, हालाँकि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें अच्छे से अच्छा करें। हुँ, तो ये जो कोर्स वर्क हमारे केस में था, उसमें हुँ, 4 कोर्सेज़ हमने लिए, 5वाँ कोर्स हमने नेक्स्ट सेमेस्टर में सर की एडवाइस पर ले हुँ, लिया था। तो वो फ़ेज़ आपका ऐसा रहना चाहिए कि आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उसमें पूरी मेहनत के साथ अच्छे ग्रेड लाने हैं। ओके। क्योंकि कोर्स वर्क की आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी मार्कशीट जनरेट होगी, हुँ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर आप एकेडमिक एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, हुँ, या हो सकता है कुछ एम्प्लॉयर कहें कि आपकी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स दिखाइए, हुँ, तो उसमें अगर अच्छा सीजीपीए नहीं होगा तो ना तो आपको अच्छा लगेगा और ना हुँ, उनको अच्छा लगेगा। हुँ, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और उसको थोड़ा सा मैकेनिकल और थोड़ा लगन के साथ उसको पूरा कीजिए। हुँ, हुँ, ये तो कोर्स वर्क वाला हिस्सा है। उसके लिए आपको क्लासेस में जाना पड़ेगा, बुक से पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब से वीडियोस देखने पड़ेंगे, हुँ, वो सब आपको करना पड़ेगा। हुँ, और क्योंकि अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बिना पढ़े गए और पास हो गए। कभी नहीं होगा। हाँ। आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। हुँ, जैसे मैंने एमबीए एचआर किया है, हुँ, उसके बावजूद जब मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपना 5th पेपर लिया है कोर्स वर्क में, हुँ, उसके बावजूद मुझे 3-4 दिन गहन पढ़ाई करनी पड़ी है पेपर में हुँ, बैठने से पहले। हुँ, तो आप समझेंगे कि अरे बड़ा बुद्धू व्यक्ति है, लेकिन हुँ, नहीं है। This is a sort of respect that you give to the institution because हुँ, it may demand something of a different level हुँ, altogether. आप नहीं जानते आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। हुँ। और मोस्ट मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज में ये होता है कि हम एक रात पहले पढ़ के चले गए, हाँ तो हाँ ऐसा भी नहीं हाँ होता यहाँ। हाँ हाँ, वन नाइट फाइट फाइट नहीं नहीं होता, नहीं हाँ, यही तो। चलेगी। हुँ, आपको अगर आप वन नाइट फाइट वाले हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होना चाहिए। हुँ, मतलब एकदम क्रीम दे ला क्रीम उस टाइप का होना चाहिए, ओह! तभी आप हाँ, अपने प्रतिभा के बल पर, हाँ, नॉट मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ पाएँगे। हुँ, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा, ये तो पक्की बात है। हुँ, तो एक वो कोर्स वर्क वाले हिस्से में ऐसे कीजिए, हुँ, और उसके बाद जब आपका रिसर्च वर्क शुरू होगा तो आईआईसी के हिसाब से बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होता है। हुँ, तो उसमें आपको ये बताना होता है कि आपने कोर्स वर्क में क्या किया है, वो हुँ, थोड़ा माइनर रहता है, और ये बताना होता है कि जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, उस एरिया को लेकर आप क्या जानते हैं, आपका प्रपोज़ल क्या है, हुँ, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो जब आपका कोर्स वर्क ख़त्म हो रहा होता है, उसके आसपास आप लिटरेचर को रिव्यू करना शुरू कीजिए। हुँ, आप ये समझिए कि जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं, वो एरिया किस तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड है, हुँ, उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, हुँ, रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है, हुँ, और कौन से गैप्स हैं, आप इसके बारे हुँ, में जानना समझना शुरू कीजिए। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने गाइड के पास जाइए। हुँ, उनसे जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है, हुँ, अच्छे लॉन्ग डीप डिस्कशंस लीजिए। हुँ, यूजुअली आपके गाइड्स, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो डीप नॉलेज, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे विजडम के साथ आएँगे। हुँ, तो आप उससे कोशिश कीजिए, गेन कीजिए। हुँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़े, थोड़ा-सा हल्का-सा बेशर्म होना पड़े हुँ, सर के पीछे पढ़ने में, कि हुँ, सर मुझे समय दीजिए, क्योंकि हुँ, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में उनके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिसर्च एग्ज़ैक्टली है, हाँ, टीचिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार उनकी कई ड्यूटीज़ लगती हैं, हुँ, तो आपको अपने लिए समय निकालना होगा। हुँ, और जब आप ऐसा करेंगे, हुँ, अपनी तैयारी के साथ सर के पास जाएँगे, तो वो भी आपको सीरियसली लेंगे हुँ, कि ये एक स्कॉलर आया है जो कि इंटरेस्टेड है, हुँ, तो मुझे भी उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। हुँ, तो आप इस तैयारी के साथ अपने सर के साथ जाइए, और ग्रेजुअली हुँ, अपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम से पहले ग्रेजुअली अपने एरिया को इवॉल्व कीजिए, हुँ, अपने थॉट को इवॉल्व कीजिए, ताकि आप अपने एक रिसर्च गैप की तरफ पहुंच सकें। हुँ, हुँ, और रिसर्च गैप में प्रिसाइजली आप क्या करना चाहते हैं, उस एरिया को आइडेंटिफाई करें आप हुँ, कॉम्प्रिहेंसिव से पहले, जैसा मैंने किया था मैं वैसा बता रहा हूँ। ओके, और अलोंग द साइड आपका लिटरेचर रिव्यू चलता रहेगा, हुँ, दूसरे स्कॉलर जो इस एरिया में काम करते हैं, आपको उनके बारे में पता चलेगा, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। हुँ, आपकी लैब में, अगर आप लैब टाइप के सिस्टम में काम करते हैं, वर्क प्लेस जैसा भी है,
आप देखेंगे कि आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं, आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, अगर आपके जूनियर्स आगे वो क्या कर रहे हैं। आप पहले लोगों की पीएचडी की डिसर्टेशन थीसिस पढ़ेंगे, आपको उससे कुछ समझ में आएगा। तो इन सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों को कंबाइन कीजिए और एक अपना थॉट प्रोसेस इवॉल्व करना शुरू कीजिए और गाइड की मदद से आप एक पूरा फॉर्मुलेट कीजिए, फ्रेमवर्क जैसा बनाइए, मॉडल की तरफ मूव कीजिए, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम या उस जैसी जो भी चीज़ होती है आपके इंस्टीट्यूशन में, उसके बाद उसको लेकर आगे बढ़ सकें। एक बार आपका, जैसे मैंने कहा था कि कोर्स वर्क आपका एक रिक्वायरमेंट है, वैसे ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम को पास करना आपकी एक रिक्वायरमेंट है, वो भी ज़रूरी है, उसको पास करना ज़रूरी है। तो आपका फोकस उस तरफ भी होना चाहिए। आपने वो एग्ज़ाम पास किया, वहाँ एक पैनल होगा, बोर्ड होगा, आप उससे उनके सामने प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद वो आपसे सवाल जवाब करेंगे, आप पास हो गए तो आप आगे बढ़ेंगे। आप पास हो गए, उसके बाद फिर आपकी जर्नी थोड़ी सी और इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि तब तक आप अपना लिटरेचर रिव्यू कर चुके होंगे कि आप और आपके गाइड भी दोनों लगभग एक लेवल पर या थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ आ चुके होंगे कि अब आप काफ़ी कुछ जानते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपने फ्रेमवर्क को और सॉलिड करना कीजिए, एनरिच करना शुरू कीजिए। और जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं रिसर्च का अपना, जैसे आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आप सर्वे मेथड से, क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करना चाहते हैं, कुछ थियोरिटिकल करना चाहते हैं, आप उस तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। वो इंडिपेंडेंट वर्क होगा, बहुत मोटिवेशन लगेगा और ऐसा कुछ या ऐसे कोई लोग या दोनों होने चाहिए जो कि आपको ट्रैक पर रख सकें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका कोर्स वर्क था, कॉम्प्रिहेंसिव था, यहाँ तक तो इंस्टीट्यूशन आपको पीछे से धक्का भी देगा और हेल्प भी करेगा कि आपको बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। लेकिन उसके बाद आप अचानक, मैं कहूँगा अचानक एक तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सर भी आपको बुलाएंगे, आपके गाइड भी आपको बुलाएंगे, लेकिन वो अभी भी 7 दिन 15 दिन में एक बार बुलाएंगे। वो जो 7 दिन है ये आप पे डिपेंड करता है, आप बैठ के वेब सीरीज देख रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं, गूगल स्कॉलर खोल रहे हैं। हाँ, जो भी आप कर रहे हैं, आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट है, काफ़ी सारी पढ़ाई है और ये करते करते आप आगे बढ़िए। और आपको याद रखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो अंत नहीं है, अंत जो है वो आपकी पीएचडी डिग्री अर्न करने का है। तो उस तरफ हम मूव कीजिए। यहाँ पर मोटिवेशन की, पैशन की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फील्ड में बाय द साइड क्या हो रहा है। ऐसा लास्ट में जाके ऐसा ना हो कि जो काम आप पूरा काम किया और दूसरा कोई पब्लिश करके बैठा है। हाँ, सेम चीज़ कोई दूसरा पब्लिश करके बैठा है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप साइंटिफिक एरियाज में थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर ये सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट में थोड़ा सा कम होता है कि सेम एग्जैक्टली सेम स्टडी कहीं और हो जाए, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। आप भारत के समाज में बैठ के भारत के सैंपल से आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो एज़ कम्पेयर टू दैट अगर आप अफ्रीका में रिसर्च कर रहे हैं तो उसका तो अलग ही आएगा। तो साइंसेस के मुकाबले यहाँ वाला चैलेंज थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको मान के चलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि कोई डिसरप्टिव रिसर्च आ जाए, तो आपको साथ में चले चलना है और एब्रेस्ट रहना है, क्या पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और साथ ही साथ आपको अपनी एक धीरे धीरे आपको कम्युनिटी में घुसना है, क्योंकि आप इस इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद आप ये कहलाएंगे कि आपके पास पीएचडी है XYZ एरिया में, तो लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे, जो भी लोग आपके एम्प्लॉयर्स होंगे, कि आप उस फील्ड से अभी भी कनेक्टेड है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उस कम्युनिटी के धीरे धीरे मेंबर बन जाए। शुरुआत में आप पेरिफेरल एरिया में आप खड़े होंगे, ग्रेजुअली आपकी जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप धीरे धीरे अंदर होते चले जाएंगे। अंदर होंगे, कैसे होंगे, आपको रिसर्च पेपर लिखने पड़ेंगे, उन सीनियर रिसर्चर से एक्सचेंज करना पड़ेगा ईमेल के जरिए, जब कॉन्फ्रेंसेज होंगी वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कीजिए आप, धीरे धीरे आप अंदर पहुँच जाएंगे और आप उस फील्ड में कंट्रीब्यूट कीजिए। कई तरीके से कंट्रीब्यूशंस होते हैं, आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए, होगा। और ऐसा करते करते आप बाय द साइड अपनी थीसिस को शेप देते रहिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपको करना है वो कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपने चैप्टर्स की तरफ मूव करना शुरू कीजिए। चैप्टर्स जितनी जल्दी आप लिखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। और मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे सर ने एडवाइस किया था, तो मैंने क्या किया है, जो मेरी रिसर्च के जो रिजल्ट्स वगैरह आए हैं, मैंने उन सबको कन्वर्ट कर दिया है रिसर्च आर्टिकल्स में। और मैंने उनको जो रिसर्च जर्नल्स में सबमिट कर दिया है। तो अगर आप मेरी थीसिस पढ़ेंगे तो मेरी थीसिस जो है, मेरी थीसिस मेरे आर्टिकल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मैं बस यही कहूँगा, जो मेरी थीसिस है वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट है, थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है और उसका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल इट इज़ अ थीसिस। रिसर्च पेपर में आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है और आप सारी चीज़ें नहीं कह सकते, आप सिर्फ पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि जो रीडर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थीसिस का रीडर थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्स, ज़्यादा वाइड हो सकता है,
अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, बट रिसर्च पेपर्स यूजुअली वही लोग पढ़ेंगे जो कि उस एरिया लगभग मिलते जुलते रिलेटेड एरिया से आएंगे। तो इस तरह के डिफरेंस है, तो मैंने इस तरीके से अपनी जर्नी को नेविगेट किया है। ओके, ग्रेट। ना मेरा फील्ड अनसर्टन है, माथे पे जिम्मेदारियों का भी तो बर्डन है। मैं पूरी मेहनत कर भी शायद हार जाऊंगा, पर कोशिश भी ना की तो जीते जी मर जाऊं।